हेलो दोस्तों, अगर आप हाई स्कूल हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड के छात्र हैं और अगर आप लोगों ने अभी तक साइंस में बिल्कुल नहीं पढ़ा है, आपका सिलेबस बिल्कुल भी नहीं कंप्लीट है, तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं जिसे सिलेबस को पढ़कर आप बोर्ड एग्जाम में आसानी से 70% ला सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कह सकता कि आप उस सिलेबस को पढ़कर 90% ला सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने पहले कुछ पढ़ रखा है और आप लोगों ने जो मैंने सिलेबस एनालाइज किया है A to Z, आप उसे पढ़कर आप बोर्ड एग्जाम में आसानी से 90% ला सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो मैं आपको हर एक चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट हैं, टॉपिक्स हैं, जो हर साल आते ही हैं, वो आज बताने वाला हूं, जिन्हें पढ़कर आप बोर्ड एग्जाम में आसानी से 70% तक ला सकते हैं। अगर आप लोगों ने इन टॉपिकों को पढ़ लिया तो आसानी से 70% तक ला सकते हैं। और मैंने हर एक पूरे सिलेबस को, जो साइंस का पूरा सिलेबस है A to Z, उसे मैंने एनालाइज किया। उसके जो हर एक चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो हर साल आते ही हैं, वही आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। और अगर आप लोग उसे पढ़ते हैं तो मैक्सिमम 6 से 7 दिनों में, एक सप्ताह से कम दिनों में आप उस सिलेबस को, जो मैंने एनालाइज किया है, वो काफ़ी कम है लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने उसको पढ़ लिया तो महज 6 से 7 दिनों में आप उस सारे सिलेबस को, जो साइंस का सिलेबस है, वो कंप्लीट करके बोर्ड एग्जाम में 70% तक आसानी से ला सकते हैं। दोस्तों, क्योंकि ऐसे जो टॉपिक्स हैं जो मैंने अपनी नॉलेज के दम पर एनालाइज किए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर को देखकर एनालाइज किए हैं, वो सारे टॉपिक्स लास्ट 10 ईयर से आ ही रहे हैं बोर्ड एग्जाम में यूपी बोर्ड के। तो दोस्तों, साइंस का सिलेबस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए मैंने एनालाइज किया है, जो आपको काफ़ी हेल्पफुल पहुंचाएगा। दोस्तों, आपको आगे की वीडियो में हम आपको एक कॉपी पर बताने वाले हैं। दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं साइंस के, वो सारे आपको बताऊंगा, जिसे पढ़कर बोर्ड एग्जाम में आसानी से 70% से ला सकते हैं और 6 से 7 दिनों में आप अपने सारे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। केवल इतना कम मैंने आपके सिलेबस जो इंपॉर्टेंट है साइंस के लिए, वो कलेक्ट करके रखा है। दोस्तों, आगे की वीडियो हम आपको कॉपी पर बताने वाले हैं। ओके, हेलो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों, जो आपका रसायन विज्ञान है, साइंस जो विज्ञान है उसका पार्ट है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान जो है, इससे आपके 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। जो आपका जीव विज्ञान है, उसके आपके 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। जो आपका भौतिक विज्ञान है, उसके आपके 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल ये 70 नंबर हो गए और 30 नंबर आपको मिलते हैं प्रोजेक्ट के। 30 मिलते हैं, 29 मिलते हैं, तो जितने आप प्रोजेक्ट में आपको 30 नंबर मिलते हैं और टोटल आपको 100 नंबर मार्क्स के हो जाते हैं। टोटल आपका 100 नंबर हो जाता है। ठीक है, टोटल आपका 100 नंबर हो जाता है। तो पहले बात करते हैं जो आपका रसायन विज्ञान है। जो रसायन विज्ञान है उसके कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं किस सब्जेक्ट के। पहला रसायन विज्ञान है, उसका पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएँ। पहला चैप्टर कौन सा है? रासायनिक अभिक्रियाएँ। उसका रासायनिक अभिक्रियाएँ हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है संतुलित रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया दोनों। संतुलित रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया दोनों इंपॉर्टेंट हैं। योगात्मक समीकरण और योगात्मक अभिक्रिया आपको ये पढ़ना है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया आपको ये पढ़ना है। आपकी अगली है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, आपको अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया पढ़नी है। आपका अगला है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया व ऊष्माशोषीय अभिक्रिया। बस दोस्तों, आपको पहले चैप्टर में इतनी अभिक्रियाएँ पढ़नी हैं। आपको केवल मात्र 6 जो आपकी अभिक्रियाएँ हैं वो पढ़नी हैं। और अगले चैप्टर में तो आपको ये ज़्यादा लग रहा है, अगले चैप्टर में इससे भी कुछ कम है, लेकिन आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, अगर आप लोगों ने इतना पढ़ लिया तो आपके 70% 70% आसानी से आ सकते हैं। और अगर आप लोगों ने पहले कुछ पढ़ रखा है तो आपके 70% से भी ज़्यादा नंबर आ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप तैयारी करना चाहें तो आप आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों, आप इतना पढ़कर आप अपने मार्क्स 70% से आसानी से ला सकते हैं। दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों, आपका अगला है, जो अगला चैप्टर है वो है रसायन विज्ञान का अम्ल क्षार लवण। जो आपका अम्ल क्षार है उससे आपको अम्ल पढ़ना है, क्षार पढ़ना है, लवण पढ़ना है और उसके उदाहरण याद करने हैं 2। आपको धावन सोडा पढ़ना है, आपको खाने का सोडा पढ़ना है, आपको व्यंजक चूर्ण व प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ना है। आपको आपके अगले चैप्टर से जो अम्ल क्षार लवण है उससे केवल 4 हेडिंग्स आपको पढ़नी है। दोस्तों, आपका अगला चैप्टर है धातु अधातु। आपको धातु व अधातु के गुण पढ़ने हैं। सक्रियता श्रेणी पढ़नी है इस चैप्टर से। खनिज व अयस्क, खनिज क्या होते हैं, अयस्क क्या होते हैं, ये पढ़ना है। धातु का निष्कर्षण, धातु का निष्कर्षण कैसे होता है, कैसे अच्छी धातु निकाली जाती है, उसका वो पढ़ना है। और झाग प्लावन विधि पढ़नी है। आपको झाग प्लावन विधि पढ़नी है। संरक्षण पढ़ना है, आपको कैसे जंग से बचाया जाता है धातुओं को, कैसे क्या, ये सारा आपको पढ़ना है। आपको चैप्टर नंबर 3 से ये पढ़ना है। आपको अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 कार्बनिक एवं उनके यौगिक। आपको कार्बनिक यौगिक पढ़ने हैं व अकार्बनिक यौगिक पढ़ने हैं। इनके बीच का अंतर आपकी सारणी बनी है, आपको व्यवहार्य पढ़ने हैं।
और एल्केन पढ़ना है, एल्कीन पढ़ना है, एल्काइन पढ़ना है। एल्कीन और एल्काइन और एल्केन के सूत्र आपको याद करने हैं और समझाती श्रेणी पढ़ना है, दहन पढ़ना है, सावनीकरण पढ़ना है और अपमार्जक पढ़ना है। बस आपको आपका चैप्टर नंबर 4 जो है इससे ही आपको इतने ये हेडिंग्स पढ़नी है। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आपका अगला है, जो आपका अगला टॉपिक है वो है आपका भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान आपका कितने नंबर का आता है? 30 नंबर का आता है। तो किस चैप्टर से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला चैप्टर है भौतिक विज्ञान का प्रकाश का अपवर्तन व परावर्तन। ठीक है दोस्तों, अपवर्तन पढ़ लीजिए, उसके नियम पढ़ लीजिए। अपवर्तन के नियम देखिए, आवर्धन पढ़ लीजिए। अवतल उत्तल के उपयोग, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग पढ़ना है आपको। अपवर्तन प्लस उसके नियम, कैसे अपवर्तन होता है और आपको उसके नियम पढ़ने हैं। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता आपको पढ़नी है और पहचान पढ़नी है। आप कैसे लेंस पहचान सकते हैं कि कौन सा उत्तल दर्पण है कि कौन सा अवतल दर्पण है, आपको ये पहचानना है। आपका चैप्टर नंबर 2 जो है वो मानव नेत्र तथा प्रकाश का प्रकीर्णन, मानव नेत्र और प्रकाश का प्रकीर्णन है। तो आपको किसमें क्या पढ़ना है? मानव नेत्र पढ़ना है कि क्या मानव नेत्र होता है, उसके दोष क्या होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दोष दृष्टि दोष, इनको कैसे ठीक किया जाता है, जरा निवारण क्या है। आपको इंद्रधनुष पढ़ना है, रेनबो पढ़ना है जिसे बोलते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, दोस्तों आप देख सकते हैं ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, आपको ये पढ़ना है। आपका अगला चैप्टर है विद्युत, तीसरा नंबर चैप्टर है विद्युत। चालक और अचालक पढ़ने, चालक क्या होते हैं, अचालक क्या होते हैं। वैद्युत धारा, जो लाइट है वैद्युत धारा है वो पढ़नी है। ओम का नियम पढ़ना है और समांतर क्रम पढ़ना है, श्रेणी क्रम पढ़ना है। प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या होता है और बल्ब क्या होते हैं, और प्रतिरोध पढ़ना है तो आपको बल्ब पढ़ना है। आपको चैप्टर नंबर जो 3 है फिजिक्स का, आपको ये केवल 4 हेडिंग मात्र उससे आपको पढ़नी है। दोस्तों आप जो ये आपकी फिजिक्स टोटल दोस्तों हो चुकी है। फिजिक्स का आपका अगला चैप्टर है चुंबक, वैद्युत धारा व चुंबक। दोस्तों आप देख सकते हैं आपका अगला चैप्टर है वैद्युत धारा व चुंबक। तो चैप्टर नंबर 3 है वैद्युत धारा व चुंबक। आपको चुंबक पढ़नी है, बल रेखाएं पढ़नी है और चुंबकीय क्षेत्र पढ़ना है। आपको फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम पढ़ना है, दाएं हाथ का नियम पढ़ना है। बायो सेवर्ट नियम पढ़ना है। घरेलू परिपथ, घर में वायरिंग होती है लाइट की, वो क्या प्रोसेस होता है, कैसे वायरिंग होती है, आपको ये पढ़ना है। आपको जो तीसरा नंबर चैप्टर है आप उसको भी केवल 4 ही हेडिंग पढ़नी है। आपका जो अगला चैप्टर है हमारा जो है वो है पर्यावरण। पर्यावरण से आपको क्या पढ़ना है? महज 2 हेडिंग, खाद्य जाल एवं खाद्य श्रृंखला। इसमें अंतर जो सारणी बनी होती है बुक में, आप वो याद कर लीजिए, दोनों में अंतर क्या होते हैं। आहार श्रृंखला वो खाद्य श्रृंखला में अंतर, आपको बस ये पढ़ना है। केवल 2 ही हेडिंग है इसमें। तो दोस्तों आपको बता दूं कि आप जो साइंस है, जो विज्ञान है, आपके जो केमिस्ट्री का जो पार्ट है, रसायन विज्ञान का जो पार्ट है, आप उसके जो चैप्टर हैं, 2 चैप्टर को आप एक दिन में आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं अगर आप 3 घंटे दें विज्ञान को। तो अगर आप 3 घंटे दे सकते हैं, केवल आप 8 दिनों में, जो आप 8 दिनों में हैं, आप उसको आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जो जैसे आपका जो भौतिक विज्ञान है, जो आपका भौतिक विज्ञान है, आप देख सकते हैं जो भौतिक विज्ञान उसका पहला चैप्टर आप 4 हेडिंग है, 4 हेडिंग आप आसानी से 1.5 घंटे में पढ़ सकते हैं। और दूसरा चैप्टर जो है मानव नेत्र, आप उसके भी 4 हेडिंग्स हैं, इसमें 3 ही हेडिंग्स हैं। आप दोष के निवारण, ये मान लीजिए 4 हेडिंग्स हैं, तो आप एक चैप्टर को 2 दिनों में आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। आप 1.5 घंटा इसे दी, 1.5 घंटा इसे दी, आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। और आप अपने पूरे जो साइंस है तो उसको 8 दिनों में आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके जो भौतिक विज्ञान है उसमें 4 चैप्टर्स हैं, आप देख सकते हैं उसमें 4 चैप्टर्स हैं, और 4 चैप्टर्स आप 2 दिन में कंप्लीट कर दीजिए। और 3 दिनों में आपको जीव विज्ञान कंप्लीट करनी है, 3 दिनों में आपको रसायन विज्ञान कंप्लीट करनी है। दोस्तों बचे न्यूमेरिकल्स। दोस्तों न्यूमेरिकल्स आपको बाद में कंप्लीट करने हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं, काफ़ी टफ होते हैं। अगर आप न्यूमेरिकल्स लगा लेते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है, जो ईजी है, पहले वो कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि जो टफ है उसमें वक्त गंवाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको पहले जो ईजी है आप उसको ये लर्न कर लीजिए। जो 2 चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं, पहला चैप्टर आपका जो चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धारा, चुंबक, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, और इसमें शायद इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, और मेन न्यूमेरिकल्स में होते हैं मानव नेत्र में और विद्युत धारा में, इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, आपको इनको लर्न कर लेना है। तो अब बात करते हैं कि जो हमारा अगला चैप्टर है जो जीव विज्ञान, उसकी बात करते हैं। दोस्तों आपको न्यूमेरिकल्स बाद में लगाने हैं, पहले जो हेडिंग्स हैं आपको इनको लर्न करने ही है। तो बात करते हैं जो जीव विज्ञान है।
जीव विज्ञान में क्या है, जो आपका पहला चैप्टर है जीवन की प्रक्रिया, पहला चैप्टर है जीव विज्ञान का। उसमें आपको पढ़ना है श्वसन दहन में अंतर, श्वसन में क्या अंतर है और दहन में क्या अंतर है। इसकी भी सारणी बनी हुई है बुक में, आप उससे याद कर लीजिए। आहार नाल के विभिन्न भाग, जो आहार नाल है जो खाना खाते हैं जिससे हमारे पेट में जाता है, उसके विभिन्न भाग आपको पढ़ने हैं। प्रकाश संश्लेषण, जो पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, वो भोजन बनाते हैं, वो आपको पढ़ना है। विटामिन्स, जो विटामिन्स होते हैं वो आपको पढ़नी है। अगला चैप्टर है जंतु तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। जो पौधे हैं और जंतु हैं उनमें कैसे नियंत्रण और समन्वय होता है, आपको एक कोशिकी व बहुकोशिकी जीव पढ़ने हैं इस चैप्टर में। पादप हार्मोन्स पढ़ने हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पढ़नी हैं, मानव मस्तिष्क पढ़ना है। बस 4 हेडिंग्स आपको इस चैप्टर से पढ़नी है। आप स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लीजिए, आपको काफ़ी यूजफुल होगा, यही आएगा। आप इतना कंप्लीट आसानी से कर सकते हैं क्योंकि आपको अन्य सब्जेक्टों पर भी ध्यान देना है ना, तो आप इनको आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 3 चैप्टर की, पौधे एवं जंतुओं में विभिन्न जनन। जंतुओं में जनन, पौधे हैं और जंतुओं में कैसे जनन होता है, चैप्टर नंबर आपका 3 है बायोलॉजी में। किसमें क्या पढ़ना है आपको, स्वपरागण व परपरागण में अंतर पढ़ना है, परागण व निषेचन में अंतर पढ़ना है, लैंगिक व अलैंगिक जनन पढ़ना है, लैंगिक व अलैंगिक जनन पढ़ना है। मानव में जनन तंत्र आपको पूरा पढ़ना है, मानव में जनन तंत्र के बारे में पढ़ना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आता भी है। परिवार नियोजन, यहाँ से क्या सारे जो बता रहा हूँ यहाँ सब सारे जगहों से आता है, लेकिन उसमें भी जो मेन इंपॉर्टेंट है वो ये है, मानव में जनन तंत्र। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं परिवार नियोजन। परिवार नियोजन कैसे जनसंख्या वृद्धि कैसे रोकी जाए, इसके बारे में आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 3 में। दोस्तों आपका लास्ट चैप्टर है बायोलॉजी का आनुवांशिकता एवं जैव विकास। आनुवांशिकता दोस्तों क्या होती है, आनुवांशिकता में क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ, आपको आनुवांशिक पदार्थ पढ़ने हैं। मेंडल के मटर का प्रयोग आपको ये पढ़ना है। लिंग निर्धारण, मानव में कैसे मानव में लिंग का निर्धारण होता है, कैसे लड़का होता है कैसे लड़की, कैसे निर्धारण होता है इसका जो हमारे ह्यूमन में वो कैसे होता है, आपको इसके बारे में पढ़ना है। गुणसूत्र संख्या, आपको गुणसूत्र संख्या पढ़नी है। बस आपको इतना ही पढ़ना है आपको विज्ञान में, और आप इन सारे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में काफ़ी आसानी हो। और मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 8 दिनों, महज 8 दिनों में आप अपने सारे सिलेबस को, जो विज्ञान का सारा सिलेबस है उसे आसानी से कंप्लीट कर दीजिए। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि अब इतना वक्त नहीं है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अगर आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आसानी से आप 70% नंबर आसानी से ला सकते हैं, और आप लोगों ने पहले कुछ पढ़ रखा है तो आप 90% तक ला सकते हैं। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों 1 मिनट, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अब इसका जो भौतिक विज्ञान है, आगे भौतिक विज्ञान यहाँ, दोस्तों अब यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लास्ट बस दोस्तों आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू दोस्तों, आप यहीं से तैयारी कीजिए, आपके 70 से 80% मार्क्स आसानी से आ सकते हैं और यही बोर्ड एग्जाम में आता है। थैंक यू।